नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की हालात क्या है, ये अब किसी से छिपे नहीं है। मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी एकता की बुनियाद खोखली हो चुकी है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब हर स्तर पर सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी एक वक्त में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गई है और यही हाल आम आदमी पार्टी का भी हो गया है। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की साख खत्म होती नजर आ रही है। केजरीवाल अपने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिरे हैं, तो कैसे केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी डूब रही है, आज इस पर आपको ताजा अपडेट देंगे। साथ ही बात वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए जेपीसी की बैठक लगातार हो रही है। इसी बीच जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार रखने के लिए और समय देने की मांग की है। साथ ही विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल मनमानी कर रहे हैं और अगर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए और समय नहीं दिया गया तो वो समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर कैसे विपक्ष है बेदम, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है, विपक्ष क्यों इतना परेशान है? देखिए, विपक्ष को अब ये समझ में आ गया है कि ये रुकने वाला मामला नहीं है। इनके पास न संख्या है न कुछ है, तो क्या आप अंततोगत्वा क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि कैसे इसको टाला जाए। कल एक कांड किया इन लोगों ने, जमीयत उलमा हिंद, ये जो कांग्रेसी जो एक उसी की चमचागिरी करने वाला संगठन जमीयत उलमा हिंद, इन लोगों ने बैठक बुलाई। वहां टीडीपी के एक मुस्लिम लीडर को भी बुला लिया है ना, और वहां सारे माहौल के बीच उसने ये भी कह दिया कि भाई टीडीपी जो है हम पास नहीं होने देंगे। अरशद मदनी वो स्टेज से बोल रहे थे, नीतीश कुमार क्यों समर्थन दे रहे हैं, ये नायडू क्यों समर्थन दे रहे हैं। ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये जो चिट्ठी गई है, इस चिट्ठी का मतलब क्या है? चिट्ठी आपने लिखा कि भाई हमें बोलने का और समय चाहिए। भाई तुम्हारे पास ही तो समय, झगड़ा करने के लिए किसने कहा था? मारपीट करने के लिए किसने कहा था? बोतल फेंकने के लिए किसने कहा था? हर चीज में वॉकआउट करने के लिए किसने कहा था? आपको तो एक एक आदमी को 3-3 बार 4-4 बार बोलने का मौका मिल रहा है। अब जेपीसी में इनकी दाल नहीं गलेगी। ये चाह रहे हैं कि चीजों को एलोंगेट किया, लंबा किया जाए, खींचा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल हैपनिंग के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल होता नहीं है। ये जो विलंब करने की टेक्निक है, ये इस बात का सबूत है। यार मैं आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से, मौलवी मौलानाओं के तरफ से, इन लोगों के पास, चाहे वो टीडीपी हो चाहे नीतीश कुमार हो, उसके पास कई सारे लोग कई राउंड जाकर के उनको जाकर के बात करके आ चुके होंगे कि इस मुद्दे पे आप जो हैं बीजेपी का साथ मत दीजिए, ये पास नहीं हो पाएगा। ये जब फेल हो रहा है नेगोशिएशन, जो बैकडोर नेगोशिएशंस होते हैं वो फेल हो रहा है, वो इस चिट्ठी के जरिए साबित हो रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये बिल इसलिए पेट में दर्द दे रहा है कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो दो चीजें होंगी। जो विरोध करेंगे वो एंटी हिंदू कहलाएंगे। चुनाव जब आएगा तो लोग उनको कहेंगे कि भाई तुम तो हिंदुओं के खिलाफ तुमने वोटिंग की थी। तो एक तो वो मसला, कई सारी पार्टियां जो विपक्ष के अंदर हैं, ये अगर इसके ऊपर वोटिंग होती है, केजरीवाल वॉकआउट करेगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये सारी चीजें कर तो दिया, लेकिन लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वो इस बिल के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकेगा। यह भी आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे इन लोगों के अंदर का जो मसला है वो दरकेगा। तो कई सारी चीजें हैं
बीजेपी पास कर ले जाती है तो बीजेपी ये कहेगी कि देखो हम जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन पास कराने की तैयारी है, बताया जा रहा है कि जो सेशन आएगा उसमें बिल्कुल पास कराने की तैयारी है। बिल्कुल। लेकिन सर मीटिंग में तो वक्त काफी दिया गया, लेकिन मीटिंग में हमेशा जैसा कि सर ने बताया कि वॉकआउट हुआ, गाली गलौज, लड़ाई, यहाँ तक कि बोतल फेंके गए। और अब ओम बिरला को जो लेटर गया है, इस लेटर को लिखने का अब क्या है इनका मकसद? देखिए, इन लोगों ने क्या मांग की है कि मुझे बोलने का समय, मुझे सोचने का समय नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो जेपीसी होता क्या है, जेपीसी का मकसद क्या होता है? जेपीसी में जितने राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हैं, ये एक मिनी संसद बोला जाता है कि आप जो 31 सांसद हैं वो मिल बैठकर ये तय करें कि इसमें क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, और उसके लिए आप देश में घूम घूम कर राय ले सकते हैं, अलग अलग संगठनों से बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट में आकर तो हर लोग, हर संगठन बात करने के लिए किससे तैयार नहीं होगा, तो इसलिए इसका गठन ही किया गया। अब इन सांसदों की बात है तो जो विपक्ष में बैठे हुए सांसद हैं, इन लोगों का काम बोलना है या सुनना है, समझना है, नोट करना है और फिर संशोधन प्रस्तावित करना है। आप अपनी बात बोलने के लिए तो संसद में भी स्वतंत्र हो, जब इसके ऊपर चर्चा होगी तो आप अपनी पूरी भड़ास निकाल लो। यहां पर जेपीसी में आप संशोधन प्रस्तावित कर सकते हो। आप उदाहरण दे सकते हो कि देखिए, हैदराबाद से जो डेलीगेशन आया था, जो पंजाब से डेलीगेशन आया था, उसने बताया कि अगर इस संशोधित विधेयक को पारित करा दिया गया तो हमारे यहां वक्फ बोर्ड जो बनी है उसमें समस्या आ जाएगी। वो गैर हिंदू सदस्य इसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो डीएम या फिर जजेस जो हमारी बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक रिलीजियस बॉडी हैं। अगर ये आता है तो इन सब चीजों को आप नोट करो और संशोधन की बात करो। आपका शुरुआती दौर से अगर जो भी प्रस्तावित संशोधन है वो संसद में भी आप चर्चा के दौरान यही बात बोलते हो कि गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होना चाहिए, अब हिंदू हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। आज भी आपकी यही मांग है कि गैर मुस्लिम सदस्य उसमें नहीं होना चाहिए। आज भी यही मांग है कि सरकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, डीएम का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, भू राजस्व विभाग का नहीं होना चाहिए, कोर्ट का नहीं होना चाहिए। तो इस जेपीसी में आपने इतने लोगों से, डेलीगेशन से बातचीत की, आपका मूड बदला, आपके अंदर के विचार बदले। इतने सारी शिकायतें आई कि देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने अचानक से हड़प लिया, हड़पने की पूरी कोशिश की किसानों की जमीन। यहां पर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें कहता है ये वक्फ की है। यहां तक कि इसी के लोग कह रहे हैं संसद भवन भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर है, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर है। तो ये जो संभावनाएं थी कि जेपीसी में जाकर इन लोगों को दूसरी की बातें सुनने के बाद अपने जो दिमाग में बिठाए हैं कि ये संशोधन आना चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक ये मांग कर रहे हैं कि अब हमारे साथ समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि हमें ज्यादा समय चाहिए। अब समय क्यों चाहिए? क्योंकि शीतकालीन सत्र की घोषणा हो चुकी है। अब ये 40 दिन में रिपोर्ट देना था, ये रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार ने कहा है कि इसी सत्र में इसको पारित करवाना है। तो इन लोगों को चाहिए समय कि अभी और टाले इसको, 40 दिन के बजाय 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। क्योंकि जितनी जेपीसी बनी है अब तक, जिस मुद्दे पर भी बनी है, 2-3 साल से पहले किसी की रिपोर्ट नहीं आती, और ये सोच रहे हैं कि हमें भी उतना वक्त चाहिए, इसलिए चिट्ठी लिखकर ओम बिरला से मांग कर रहे हैं। ओम बिरला क्या करेंगे? ओम बिरला क्या जगदंबिका पाल के खिलाफ बात करेंगे? तो इनकी एक कॉन्स्पिरेसी जो है ये अब एक्सपोज हो रही है धीरे धीरे। मतलब समय मिलना नहीं है। सर बात दिल्ली की करें तो आम आदमी पार्टी की क्या हाल है? क्योंकि भले ही विपक्ष में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति विपक्षी पार्टियों से भी ज्यादा बुरी क्यों? देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी के हाल के ऊपर बड़ा तरस आता है कभी कभी। चारों तरफ से ये घिर गया है। ये वैसे ही होता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है दोस्तों के बीच, और कभी उसके सारे झूठ जब पकड़े जाते हैं तो एक के बाद एक सारी झूठ जो है वो किस तरह का हालत हो जाता है। केजरीवाल की ही हालत हो गई है। वक्फ बोर्ड का मसला है, ये शुरुआत इसने की होगी संजय सिंह ने कि टाइम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ये वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो पेश हो गया, पहले फरवरी में चुनाव है, और इस सेशन में अगर पेश हो गया, ये तो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ये स्थिति बन जाएगी केजरीवाल की। क्यों?
क्योंकि उसको अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ही विल वॉक आउट। वो ना फेवर में वोट करेगा ना उसके विपक्ष में वोट करेगा, और अगर जिसने किया तो ये अपनी कुर्सी से हाथ धोएगा दिल्ली के अंदर। इसका वो रेमिफिकेशन होने जा रहा है। तो खैर, तो ये कहानी अलग है। अब सबसे बड़े मजेदार कहानी जो पिछले 2-3 दिनों से आ रही है, वो स्वाति मालीवाल की आ रही है। स्वाति मालीवाल की आ रही है। आज फिर उन्होंने किसी वो बहुत चहेते एमएलए को ट्वीट करके जो है उसको कहा है कि भाई बदतमीज आदमी है। एक दिन पहले वो चली गई एक एक्स आर्मी मैन के घर द्वारका में, और वहां टैप से पानी निकाल रही है। वो काला काला पानी आ रहा है। ये दिल्ली में पानी सप्लाई हो रहा था, तो वो कह रही कि भाई कोको कोला फ्री में दिया जा रहा है। फ्री का पानी नहीं, फ्री में कोको कोला। और उस मोहल्ले में वो बाहर निकलती है, सारे लोग कहने लगते हैं कि ये पानी आ रहा है, अगर हम आम आदमी पार्टी के उस विधायक से अगर जाकर के शिकायत करते हैं तो वो गुंडे भेज देता है। ये है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। काला पानी भेजेंगे, अगर तुमने विरोध किया तो हम गुंडे भिजवा करके तुम्हें चुप करवा देंगे। और उसके बाद इसने ये काम किया जो और भी मजेदार है कि वो काला पानी जो वहां से निकला उसको लेकर के आ गई आतिशी के घर के बाहर, और आतिशी के गेट पे वो डाला आधा बोतल पानी और कहा कि भाई आधा छोड़े जा रही हूं। 15 दिन में उधर ठीक नहीं हुआ तो इस बार टैंकर लेकर के आऊंगी काले पानी का, और उसमें मोटर लगा करके तुम्हारे घर के ऊपर छिड़काव करूंगी। तो हो रहा है मजेदार। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ऐसे ही केजरीवाल की पोल पट्टी खोली जा सकती है, और इसीलिए केजरीवाल को घर के अंदर से प्रॉब्लम, दोस्तों से प्रॉब्लम, और भारतीय जनता पार्टी अभी छठ के मामले को लेकर के जिस तरीके से इसके पीछे पड़ी हुई है, तो ये हर दिन नई नई मुसीबतों में घिरता चला जा रहा है। दिक्कत ये है कि ये अब वो पदयात्रा भी कर रहा है, मीडिया वाले दिखा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कोई सेटिंग में गड़बड़ हुई है कि क्या हुआ है, वो लाइव नहीं चल पा रहा है, वो दिख नहीं पा रहा है। ये एक और बड़ी समस्या हो गई। केजरीवाल वाली हालत राहुल गांधी की भी हो गई है। राहुल गांधी कैसे अपनी पार्टी के अंदर और बाहर घिर गए हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरह राहुल गांधी की बात है कि जैसे अरविंद केजरीवाल दूरदर्शी सोच नहीं रखता है, वो अपने तक सीमित रखने की कोशिश करता है अपने आम आदमी पार्टी को कि हम सत्ता से बेदखल हो जाएं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे क्या लेना देना है। उसी तरीके से राहुल गांधी की स्थिति है। राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग, या फिर जो कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेता हैं, ओल्ड ब्रिगेड के लोग, ये सारे लोगों ने सोच लिया है कि अगर 2, 4, 5 साल में, 10 साल में अगर हम सत्ता का सुख भोग ही न पाएंगे तो कांग्रेस बर्बाद ही हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस की है वो दूरदृष्टि वाली नहीं है। अगर कांग्रेस ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी दुश्मन नंबर 1 है, तो ये कांग्रेस के लोगों की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस जिन स्टेट में होता है, वहां पर एक संभावना बनी रहती है कांग्रेस के लिए कि कभी न कभी हम सत्ता में आ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नेशनल पार्टी है। लोग इधर से उधर, उधर से उधर, जो फ्लैक्चुएटेड वोटर होते हैं कैडर के अलावा, वो चले जाते हैं। लेकिन जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं जो कांग्रेस के पूरी तरह से कांग्रेस को खत्म करके उभरी है, वहां पर कांग्रेस की तो कोई संभावना नहीं है। बिहार में कांग्रेस की संभावना नहीं, लेकिन गठबंधन हम राजद के साथ ही करेंगे। सारे सरेंडर मोड में आएंगे, जितने सीट दे दो उतना ही ले लेंगे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने सरेंडर करेंगे। संभावना नहीं है कि आगे हम कुछ बेहतर कर लें, लेकिन संगठन खत्म कर लोगे। प्रियंका वाड्रा के जिम्मे दिया था और प्रियंका वाड्रा बाहर चली गई। अब वो उत्तर प्रदेश को छोड़ चुकी है क्योंकि वो भी निराश हो गई। उसको लगा कि उत्तर प्रदेश में हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये लोकसभा चुनाव में अगर कुछ सीटें मिल गई है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ और उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी की गलती रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहतर हो गई है। पंजाब में और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी इसे खत्म कर चुकी है तो उन लोगों से लड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं?
राहुल गांधी के दिमाग में मोदी होते हैं और मोदी से लड़ने की कोशिश करोगे तो अखिलेश यादव भी दबाएगा, उधर से उद्धव ठाकरे भी दबाएंगे, शरद पवार भी दबाएंगे। साउथ में जाओगे तो वहां पर स्टालिन बैठा हुआ है बिल्कुल बड़े मुंह लेकर कि कहीं खाने की कोशिश करते रहेंगे, 2-4 सीटों पर समझौता करना है करो, नहीं तो छोटी पार्टियां हैं तुम इधर किनारे हो जाओ। तो ये स्थिति चारों तरफ से कांग्रेस की बनी हुई है और जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है वहां इनके पुराने लोग छोड़कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए पूरा संगठन खत्म हो चुका है, अब कमलनाथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगले 5 सालों में 2-4-10 बड़े नेता रह पाएंगे कि नहीं, यह भरोसा नहीं है। तो यह स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर नहीं सकते। अपने छोटी पार्टियों के साथ तुम ऐसे रहते हो जैसे कि उससे छोटी तुम हो, रीजनल पार्टियों की भूमिका में आ गए हो। तो ये कांग्रेस अगर अगले 10 साल के बाद के लिए प्लानिंग न करके अभी के लिए सिर्फ प्लानिंग करेगी तो इसको हर जगह सरेंडर मोड में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में केजरीवाल का हाल बेहाल है, आम आदमी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। केजरीवाल एक साथ कई मुसीबतों में फंसे हैं तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबो दिया है। कांग्रेस पार्टी भी कई बड़े मुद्दों पर घिरी हुई है। कांग्रेस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, साथ ही वह बिल को लेकर भी विपक्षी पार्टियों के सभी दल बेदम है। जेपीसी की मीटिंग होती है, विपक्ष के सांसद चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कांच की बोतल फोड़ देते हैं। विपक्षी सांसदों ने हंगामा करके देख लिया कि कुछ नहीं हो सकता, तो अब स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्ष ने एक नई चाल चली है। कुल मिलाकर विपक्ष बेदम है। तो विपक्ष के रवैये पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।